गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आई होप आप सभी लोग की पीसीएस की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। ठीक, और इसके साथ ही साथ आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और जिस तरीके से आप लोग को पता है कि 27 जुलाई डेट आ चुकी है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना टाइम टेबल बना लिया होगा। ठीक है, अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है, टारगेट नहीं बनाया है, तो देखिए हम लोग के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक, टेलीग्राम चैनल से कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। आप जाएंगे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर लिंक दे दिया जाएगा। वरना आप इस नंबर पर 9455555070 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इस पर आपको कंटेंट की लिंक, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, इसमें आपको पूरा टारगेट दिया जा रहा है। ठीक, टारगेट इस वक्त ज्योग्राफी का दिया जा चुका है। ठीक, ज्योग्राफी का टारगेट इस वक्त आपको दिया जा चुका है, कंप्लीट ज्योग्राफी का। देख, आप ध्यान से सुनिएगा क्या बताया जा रहा है। कंप्लीट ज्योग्राफी का टारगेट दिया जा चुका है, जो कि 5 अप्रैल तक का टारगेट है। जैसे ही आप 5 अप्रैल पे इस टारगेट के हिसाब से पहुंचेंगे, ज्योग्राफी के एक एक क्वेश्चन को आप नस्तनाबूद करने के काबिल हो चुके होंगे। कंप्लीट ज्योग्राफी। ठीक है, तो ज्योग्राफी का पूरा कंटेंट, पूरा टारगेट 5 अप्रैल तक उसमें टाइम शेड्यूल दे दिया गया है। इससे आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे ज्योग्राफी पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से। सोर्स एनसीईआरटी का दिया गया है, जो कि बेस्ट है, और एनसीईआरटी की तरफ अब आयोग जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक, जब आप ये कर लेंगे तो इसके बाद का सुनिएगा। इसके बाद आपको हम लोग अपना कंटेंट देंगे। ठीक, पहले आपने टारगेट किया, उसके बाद हम लोग ने आपको अपना कंटेंट दिया। उस कंटेंट में क्या है, अब आप तो एनसीईआरटी कर चुके हैं, अब आपको जो मिलेगा फ़ायदा, इसमें आपको परीक्षावाड़ी का कंटेंट होगा, मल्टीपल सोर्स जो हैं उसका जो बेस्ट चीज़ होगा वो मिलेगा। मतलब ये नहीं कि पूरी बुक की बुक दे दी आप लोग को, आपकी एक पास एक बुक है, एक बुक और तैयार हो गई। क्रिस्प टू द पॉइंट जो पूछा जाता है, एनालिसिस करने के बाद आयोग के द्वारा जो पेपर कराए जाते हैं उनकी पूरी एनालिसिस अभी आपको दिखाते हैं। उसके साथ आपको एनसीईआरटी का टारगेट, फिर परीक्षा वाणी का मटेरियल। ठीक, ताकि कुछ बचने ना पाए। फिर मल्टीपल सोर्सेज जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्या दे रहे हैं, ठीक है, उस पर पूरा नज़र है कि क्या अच्छा है, किसके में क्या कंटेंट बेहतर है, कौन कहाँ से कैसे क्या कंटेंट कर रहा है। तो उस तरीके से चुनिंदा चीज़ें अपना आपको दी गई, उसमें से प्रोवाइड की गई। ठीक है, टेस्ट सीरीज़, जैसे मार्केट में तो टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से कुछ पैटर्न जो लेटेस्ट चल रहे हैं, जो अच्छी अच्छी अकेडमीज़ हैं, वो किस पर फोकस हैं। ठीक, क्या अच्छा है, क्योंकि ऐसे ये नहीं कि पूरा आपको कोई इंस्टीट्यूट पर्टिकुलर क्या करती है कि पूरा उठा के आपको कंटेंट दे देती है 500 पेज का, आप लेके उसको रखे रह जाते हैं। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ पहले तो आप एनसीईआरटी में पूरा कीजिए जितना आप कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद कंटेंट है, फिर आपको मल्टीपल सोर्सेज से आपको कंटेंट दिया। तो इस तरीके ज्योग्राफी जो कि मेजर रोल है, इस तरीके आपको ख़त्म किया जाएगा। हम लोग का खुद का भी कंटेंट रहेगा और आपको गाइडेंस भी किया जाएगा, और सेलेक्टेड लोगों के द्वारा ये पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा। ठीक, उनकी देखरेख में, उनके मार्गदर्शन में, मेंस रिटेन हैं, जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, रिटायर्ड हैं, इस फील्ड में हैं, उनकी गाइडेंस में। तो ज्योग्राफी आपका ऐसे कंप्लीट होगा। फिर बात करते हैं पॉलिटी का। तो पॉलिटी का भी आपको दिखाया जाएगा। पॉलिटी का क्या करना है कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोग अपना कंटेंट देंगे, सिर्फ और सिर्फ इसको आपको रट डालना है और कुछ नहीं करना है। अच्छा, ये कंटेंट कहाँ का है? ये भी खुद का लक्ष्मीकांत हो गया, या कोई जैसे वनडे एग्ज़ाम है, या उसको एनालिसिस करने के बाद आयोग द्वारा जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, आर ओ का, यूपी पीसीएस का, या अन्य जो परीक्षाओं में जो पूछे जाते रहे प्रश्न, वो सबका संकलन करके, और जो टू द पॉइंट, सिर्फ जो सिर्फ आयोग, सिर्फ मतलब जो यूपी पीसीएस आयोग, यूपी पीएससी आयोग जो करा रहा है, सिर्फ उस पर फोकस्ड कंटेंट आपको इसमें मिलेगा। ज़्यादा बल्कि नहीं है। ठीक है, करीब ये मान चलिए कि 120 पेज में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, कंप्लीट मतलब टोटल लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देने जा रहे हैं आर ओ, और उसके हिसाब से पैटर्न का बताया जा रहा है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम बात करेंगे अदर सब्जेक्ट्स में। ठीक, जैसे कि हम मान लीजिए इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक में भी पूरी एनालिसिस कर ली गई है, कहाँ से पूछा जा रहा है, सर्वे, बजट, इकोनॉमी। ठीक, ये सब करने के बाद मैक्सिमम 50 पेज में, क्योंकि आउटपुट
इनपुट और आउटपुट का रेशियो को ध्यान रखते हुए, क्योंकि करंट ओरिएंटेड है, करंट के टॉपिक्स जो मैगजीन में वो आपको बताए जाएंगे, और इसमें क्या करना है, इनपुट उतना ही देना है कि आउटपुट आपको 50% क्वेश्चन हमको सही करने हैं, बस ज़्यादा नहीं कि पूरी हम बुक पढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। 50 पेज का देंगे, वो 50 पेज ऐसे होंगे कि मतलब उसका फ़ॉन्ट छोटा होगा, तो बाकी जगह से 60 70 80 पेज का कंटेंट है वो, तो वो आपका लगभग पूरा इकोनॉमी कवर करा देगा। ठीक है, ये हो गया। हिस्ट्री में देखिए बताते हैं, हिस्ट्री का जो है आपका हिस्ट्री के 3 सेक्शन है, ठीक, मेडिवल, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक, मेडिवल से हम बताते हैं आपको, मेडिवल का कंटेंट, ठीक, हैंड रिटन, पहला मिलेगा हैंड रिटन, मात्र 15 पेज में है। आप इसको पढ़ने के बाद, हम कह रहे हैं अदर सोर्सेज जो अभी बताने जा रहे हैं वो नहीं करिए, सिर्फ आपने अगर इसको कर लिया ना, तो अगर 10 क्वेश्चन, मान लीजिए सपोज 8 क्वेश्चन भी इससे आ गए, तो आप 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से ईजिली टैकल कर लेंगे। हो सकता है स्मार्ट गैस और सबको यूज़ करके 5+ क्वेश्चन आप सही कर ले जाएँ। मैं 8 में 8 नहीं बोल रहा हूँ, 5+ की बात कर रहा हूँ, 5 की बात कर रहा हूँ। हैंड रिटन 15 पेज में मतलब ज़बरदस्त नोट होगा, ज़बरदस्त। दूसरा PDF जो कि बनाई गई है स्पेशली मेडिवल के लिए, ठीक। इस PDF में क्या क्या रहने वाला है, इस PDF में तमिलनाडु की जो बुक है, आप सबको पता होगा, NCERT, इसमें जो थीम्स है, और जो थीम्स हैं, थीम्स कैसे पता चलती हैं कि क्या आयोग का फ्लेवर है, ठीक, फ्लेवर क्या है, इस फ्लेवर के आधार पर थीम्स पकड़ में आती हैं। उस थीम को NCERT तमिलनाडु बुक से कंटेंट ऑथेंटिक जो जेन्युइन पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। मान लो एक कोई थीम है, तो उस थीम के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, ठीक, यानी BCDE, इससे ये थीम है, तो इससे भी पूछा जा सकता है, इससे भी क्वेश्चन किया जा सकता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो मतलब उस थीम से आपको इस तरीके से कंटेंट दिया जाएगा, कुछ भी पूछे फिर दिक्कत नहीं होनी है, आप इजीली 70% प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो हैंड रिटन PDF का ये है सोर्स, ठीक। PDF आपको वही करीब 50 पेजेस की मिलेगी। 50 पेजेस की पहले आपको हैंड रिटन करना है, फिर PDF कर लेना है, काम ख़त्म, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं एंशिएंट की। तो अब देखिए, कम पूछ रहा है और ज़्यादा पूछ रहा है, इससे मतलब नहीं, कंपटीशन टफ है तो स्कोर अच्छा करना पड़ेगा, रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या करना है, एंशिएंट पढ़ के ही जाना है। अगेन इसमें क्या है, हैंड रिटन नोट्स हार्डली 15 पेजेस, 14-15 पेजेस मानिए, और PDF छोटे फॉन्ट में 20 पेज मान के चलिए, बस, और कुछ नहीं करना है। इनपुट ज़्यादा नहीं लगाना है, बाकी सब्जेक्ट में देखना है। 5 क्वेश्चन भी आ जाएंगे तो 2-3 आप इजीली कर लेंगे, बस इतना। इधर 15 पेज रिवाइज़ किया आपने, 14 पेज, इधर 20 पेज, भाई इसका कंटेंट इसमें भी रहेगा। एक बार आपने इसको पढ़ लिया तो इसको पढ़ने में टाइम कम लगेगा। तो 14 पेज ये रट डाले और 20 पेज इसमें देख डाले, बस हो गया एंशिएंट, ठीक। बात करते हैं मॉडर्न की, रुकिएगा, बात हम करेंगे अब मॉडर्न की, ठीक। मॉडर्न में क्या करना है, टारगेट दिया जाएगा फर्स्ट, ठीक, टारगेट आपको दिया जाएगा। इसके बाद 120 पेज की आपको PDF दी जाएगी, 120 पेज की PDF। 120 पेज का PDF का मतलब है कि ये 120 के 120 पेज आपको एकदम कंठस्थ होने चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए, कहीं से कुछ भी पूछ लें तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए। स्पेक्ट्रम पढ़ने को नहीं कहा जाएगा, अदर बुक पढ़ने को नहीं कहा जाएगा, कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ 120 पन्ने की PDF। ये हाईली ओरिएंटेड है और बेस्ड है आपके UPPSC द्वारा जो आयोग पेपर कराता है इसके कंटेंट पर, वही थीम है, थीम के इर्द गिर्द सारी चीज़ें कवर हैं। ये नहीं कि सिर्फ उठाया और PYQ उठा के धर दिया इसमें, ऐसा कुछ नहीं। थीम को पकड़ के स्पेक्ट्रम से, नितिन सिंघानिया की जो बुक है वो वाली, उन सब से कंटेंट रेडी किया गया, आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। 120 पन्ने की PDF ये कर लेना है, और बाकी इसके साथ क्या करना है, थीम्स आपको बता दी जाएंगी। अभी देखिएगा, मैं अभी आपको दिखाया जाएगा, नीचे देखिए, आप देख सकते हैं थीम्स आपको पूरा बताया जाएगा कि इस थीम से अगर आप चाहें तो और बारीकी नज़र बना सकते हैं, बाकी ये एनफ है और कुछ नहीं करना है। तो अभी तक क्या आपको बताया है, मॉडर्न का 120 पेज, मेडिवल के 14 पेज, एंशिएंट के 14 पेज लगभग, ठीक, और उधर बताया है, ठीक, इधर पॉलिटी का आपको बता दिया गया है, इकोनॉमिक्स का आपको बता दिया गया है, और ज्योग्राफी का आपको बता दिया गया है। तो मेन आपका सारा चीज़ अब आपको बता दी गई है, ठीक। कौन कौन सी, पॉलिटी,
ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक, हिस्ट्री के तीनों पार्ट, इतनी चीज़ें आपको बता दी गई हैं मेन, ठीक। हिंदी आपको करनी है अपने आप, वो तो आपको पता ही है। करंट का आपको बता दिया जाएगा, कंटेंट की पढ़ना कहाँ से है, ठीक। अब इसके बाद जो पोर्शन आपका आता है, एक थोड़ा सा देख लेंगे साइंस वाला, ठीक, साइंस को देखेंगे और इन्वायरमेंट को देखेंगे, ठीक। अब साइंस में और इन्वायरमेंट में जैसे बाकी चीज़ में दिया गया वैसे कंटेंट आपको टू द पॉइंट दिया जाएगा, ठीक। उस कंटेंट को करना है, साथ ही साथ आपको और चीज़ कहाँ से पढ़नी है या PYQ इसमें आपको कहाँ से कहाँ तक देखने हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप अगर इसमें PYQ भी करके चले जाएंगे साइंस में तो आपका काम बन जाएगा। सीधे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा उसी ऑप्शन से घुमा फिरा के रख देते हैं, ईजिली आप कर लेंगे। तो इन दो की चीज़ में आपको PDF के साथ ये भी बता दिया जाएगा बाकायदा पेज नंबर के साथ कि कहाँ से कहाँ तक आपको इस बुक से पढ़ लेना है, बस सीधा फंडा, और ज़्यादा घुमाने और खींचने की कोई बात नहीं है। तो देखिए कितनी ईजिली आपकी चीज़ें कवर हो गई। और टारगेट ये है कि कम से कम 2 से 3 रिवीज़न किसी भी कीमत में। कोई पढ़ा है मान लीजिए 90% और कोई पढ़ा है 70% या 65%, इसने एक बार पढ़ा है, रिवाइज़ एक बार किया है, इसने 70% पढ़ा है लेकिन रिवाइज़ 3 बार किया, तो यकीन मानिए इसका स्कोर इस वाले से मार्क्स इसका काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिवीज़न ब्रह्मास्त्र है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। तो रिवीज़न पर भी मेन फोकस है, ठीक। अब आपको क्या करना है, सारी चीज़ें आपको लगभग इसमें बता दी गई हैं। UP स्पेशल इग्नोर नहीं करना है, फिर से आपको बता रहे हैं। पिछली बार क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इसका मतलब ये नहीं कि पूछेगा नहीं, बड़ी बात नहीं है कि 15-20 सवाल पूछ दे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। UP GK में क्या करना है, घटना चक्र की एक बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसमें, मात्र आई थिंक 120 पेज हैं, ठीक है। उस 120 पेज की किताब को सबसे पहले आंख बंद करके, ना किसी का कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल, ना किस कहीं हवाबाजी इधर उधर, शांति से इसको रट लेना है। कवर पेज हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा, उस किताब को रट डालना है। जब इसको आप रट लेंगे तो खुद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इधर उधर देखें। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, आपको UP का करंट प्रोवाइड करा देंगे, UP का करंट अफेयर्स स्पेशली प्रोवाइड करा देंगे, ठीक, कंप्लीट, ठीक। फोकस पहले 6 महीने का देंगे, ठीक, क्योंकि उसको रिवाइज भी कराना है, देने को साल भर का दे सकते हैं लेकिन कराना है, सिर्फ देना नहीं है। 6 महीने का पहले आपको मान लीजिए दे देंगे, जनवरी 2025 से लेकर के एग्ज़ाम की डेट तक आपको दे दिया अच्छे से कि आपको UP का सिर्फ करंट अफेयर। तो आपने इसको किया, घटना चक्र से 120 पेज रटे, एकदम घोड़, मतलब पेज तक रटे होने चाहिए, ऐसे घोड़ दिए। और उसके बाद आपने UP का करंट कर लिया, उसके बाद आपने UP का करंट पढ़ लिया, बस काम ख़त्म, समय नहीं बचाना है। इसके बाद सीधे आंख बंद करके 3 बार रिवाइज मारना है, डेट्स इट, ख़त्म। सिंपल स्ट्रेटजी है, सीधे रटना है शुद्ध भाषा में। रटने के बाद क्या करना है, हमको 3 बार मिनिमम रिवाइज़ करना है। कहाँ से रिवाइज़ करना है, हमारे कंटेंट से, ठीक। और ये जो पीछे जो मेहनत दिख रही है ना, ये रातों रात और ऐसे नहीं बना ली गई, इसमें सालों साल लगते हैं, तब आपको बताया जा रहा है। कंटेंट से, हमारे PDF से और हमारे टारगेट से, बस और कुछ नहीं करना है। इतनी सी चीज़ आपको करनी है और रिवाइज़ करनी है, बस हो गया। ज़्यादा इसमें टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक। अब देखिए आपको दिखाते हैं कुछ। देखिए अब आपको दिखाते हैं पूरी एनालिसिस जो है, पूरे PYQ के एनालिसिस करने के बाद, ठीक, आयोग के यानी UP PSC के आयोग के द्वारा जो पेपर कराए जाते हैं उन पर इन डेप्थ एनालिसिस करने के बाद कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या थीम है, ये आपको बताया जा रहा है, ठीक। गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक। ये आपकी समझिए महीनों की मेहनत बचाएगा, ये वीडियो महीनों की मेहनत आपकी, तो इसको आप हल्के मत लीजिएगा, डिटेल में समझने का प्रयास कीजिएगा, कितनी मेहनत की गई आप खुद देखिएगा। देखिए, ऑयल रिफाइनरीज़ के बारे में जहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं वहाँ से पढ़ेंगे। अगर आप पेड बैच नहीं ले सकते हैं, पेड बैच की कीमत सिर्फ 399 है, 399 बस। लेना चाहें तो बहुत अच्छा, आपको एनालिसिस करना, समय आपका बच जाएगा, ठीक। समझ लीजिएगा कि आप कहीं कुछ खा लिए या मूवी देखने गए, इसके साथ आपको पूरा GS मतलब ऐसा रटा जाएगा, ऐसा कंप्लीट करा जाएगा कि मज़ा आ जाएगी आपको, ठीक। अब देखिए आपको एनालिसिस दिखाते हैं। देखिए ये सब हम लोग देंगे ही, बट फिर भी आप लोग एक बार देखिए कि क्या है जो मेन पूछा जा रहा है। ऑयल रिफाइनरी से रिलेटेड, ऑयल रिफाइनरीज कहाँ पर है, कौन सी हैं,
कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, ठीक। जैसे कि टोटल 23 हैं, इनके बारे में आपको घोट के पी जाना है। गूगल पे डाल लीजिए, नहीं नोट्स है, कहीं से सर्च कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप बैच लीजिए, बैच लेंगे ये काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक। हो सकता है कोई चीज़ आप मिस कर रहे हो, तो 5 लोगों की टीम है, 4 से 5 लोगों की, तो वो आप एक टॉपिक मिस कर जाएंगे, अकेले हैं। लेकिन यहाँ पर 5 लोग स्किल्ड हैं, तो वो आपके टॉपिक मिस नहीं होने देंगे। बस बैच का ये फ़ायदा है। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये आपको बताया जाएगा। आप एक्स्ट्रा चीज़ मत पढ़िए, टाइम बचाइए, उस टाइम पे रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि हिंदी जो है ना, हिंदी में 55 आपको लाने ही लाने हैं किसी भी कीमत पे। हिंदी में 55 लाने हैं, अब चलिए 50 ले आइए। और जीएस में बस हमारा कंटेंट आप कीजिए, ठीक। बस हमारा कंटेंट, हम तो कह रहे हैं कहीं मत जाइए, क्योंकि आप जहाँ पहुँच नहीं सकते हैं वहाँ से ही सब पहुँचे हुए कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। और आप जहाँ की तैयारी कर रहे हैं वहाँ के लोग मेंस सेलेक्टेड और रिटायर्ड, और उनके सबके गाइडेंस में आपको मिलेगा। तो जीएस सिर्फ हमारा कीजिए, क्योंकि आप दर दर भटकेंगे, वो सारा कंटेंट इसमें मिलेगा आपको, टू द पॉइंट। क्योंकि ऐसा नहीं कि जीएस हम बोल दें कि आपको पूरी बुक की बुक बता दें, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के बाद बताएं ये देखो 80% हमारे से आया, ये देखो 70% हमारे से आया। बहादुरी तब है जब लिमिटेड कंटेंट हो, लिमिटेड पेज हो, उसमें 80% 75% फंसा ले जाएं पेपर, ये बहादुरी होती है। हम आपको भी बोल दें कि जाइए एनसीईआरटी पूरी पढ़ डालिए, 6 to 12 तक हर सब्जेक्ट की, पूरा पेपर यहीं से आ जाएगा, और फिर बाद में 80% दिखा देंगे, देखिए यहाँ से आया, यहाँ से। तो ये बहादुरी नहीं है, ये तो बेवकूफ़ बनाना हुआ। तो जीएस सिर्फ हमारा पढ़ना है, हिंदी का आपको बता दिया जाएगा, हिंदी पढ़ लीजिए ईजिली। आप प्री की गारंटी है कि आप ईजिली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब वहाँ आप करके ना आए कुछ बात अलग है, लेकिन आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ऑयल रिफाइनरीज के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। अफ़गानिस्तान का मैप देखना है, हम डायरेक्ट टॉपिक्स आपको बता रहे हैं, ठीक। डायनेस्टीज़ की क्रोनोलॉजी देखनी है, ठीक, ठीक है। स्लेव हो गया, ठीक, खिलजी हो गया, तुगलक हो गया, है ना, लोदी हो गया। तो ये सारी डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी, रूलर्स की, ठीक। इरोजन के बारे में पढ़ना है, उनके टाइप्स पढ़ना है, और किस में ज़्यादा होता है किस में कम, जैसे गली, स्प्लैश, रेल्ड शीट, ठीक। ये सब आपको देखिए एकदम कितनी बारीकी चीज़ बता रहे हैं। अटॉर्नी जनरल छोड़ना नहीं है। साइंस का कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग वाला, वो जो आकाश में बिजली ये हुआ है तो लाइट ब्लू दिखता है, ओशन ब्लू दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, ये सारा चीज़, ठीक। गांधी जी वाले में देखिए सब मिक्स है, क्योंकि एनालिसिस की गई बाकायदा एक एक पॉइंट पे, तो मिक्स है। आपको ये टॉपिक्स कवर करने हैं, बैच से कीजिए, अपने आप कीजिए, अपने आप करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा बस। गांधी जी लोग इग्नोर कर देते हैं, साउथ अफ्रीका वाला सेशन, इसको नहीं छोड़ना है। पीएम प्रेसिडेंट करंट में जाना है, तो इसमें बेसिक वो आपको दे दिया जाएगा, एक लिस्ट दे देंगे, उसमें से क्या पीएम है, कौन नए नए बदले, वो देख लीजिएगा। नहीं देखते कोई बात नहीं। रिसर्च इंस्टीट्यूट की पल्स कहाँ पे है, पल्स वाली कानपुर, IVRI कहाँ है आपकी, बरेली, ठीक है। शुगर केन की कहाँ है, ये सब जितनी भी हैं पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आप डालेंगे, आपके पास जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनको सबको पता है, ठीक है। करीब वही 25-30 हैं, इनको रट डालना है, ठीक। और फिर करंट में ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोकोआ का हो गया, टी, है ना, और ये सब बेसिक चीज़ें हो गई, कोकोनट, और ये सब फाइबर्स है, ठीक, मिनरल्स वगैरह हो गए। तो इन सब के जो मेन है, बॉक्साइट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, राइस कहाँ ज़्यादा मिल रहा है, पल्स, शुगर केन, ठीक, ये सब सारी चीज़ें, ठीक, लिथियम कहाँ ज़्यादा मिल रही है, ये ऐसी चीज़ें आपको कर लेनी है। फिर डांस और स्टेट लिस्ट है पूरी, मिल जाएगी आपको ना, आप रेडी कर लीजिएगा, उस लिस्ट से पूरा आप कवर अप कर लीजिएगा कि कौन से स्टेट में कौन कौन से डांस होते हैं, ठीक। फिर सोशल रिफॉर्मर्स जो आपके हैं, ठीक, सोशल रिफॉर्मर्स वाला जो चैप्टर है उसमें से आपको राजा राम मोहन रॉय के बारे में अच्छा पढ़ लेना है, ठीक। यूरोप की रिवर्स आपको देखनी है, ठीक। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट वो बता रहे हैं, काकतीय डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेना है, ठीक। इसमें रुद्रमाम मिलेंगे, उनके बारे में पढ़ लेना है, ठीक। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के बारे में पढ़ना है, विटामिन और उनसे संबंधित डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक। नवरत्न महारत्न जो कंपनीज़ हैं कहाँ पर हैं और उनके हेडक्वार्टर कहाँ में, ये पढ़ना है। कोल की कोई भी चीज़ आएगी वो पढ़ना है, ठीक है। फिर कोल फील्ड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में पढ़ना है मतलब पढ़ना है, पूछेगा कोल इंडिया लिमिटेड कब हुआ, कब फॉर्म है, हेडक्वार्टर कहाँ, ये तो बेसिक है।
इसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है और पूछ रहा है लगातार, इसलिए टॉपिक थीम लिखी गई कि कोल इंडिया लिमिटेड को आपको पढ़ना है, चाहे हमारे नोट से चाहे आप अपने सोर्स से। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में पढ़ना है और नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस के बारे में पढ़ना है। ठीक। फॉरेस्ट के टाइप के बारे में पढ़ना है। ठीक। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में पढ़ना है, कितनी बार हुआ, कब कब हुआ, किन किन बैंक का हुआ, किन किन बैंक का भी रिसेंटली में विलय हुआ। ठीक। आरआरबी के बारे में पढ़ना है। आरआरबी की हम बात कर रहे हैं, आरबीआई की नहीं, आरआरबी के बारे में, रीजनल रूरल बैंक, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक। दूसरा, सॉइल सैलिनिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक। रशिया के कुछ रीजन्स हैं, जैसे काजबास रीजन, रशिया के मैप आपको पढ़नी है। ठीक। न्यूज़ में है ना, रशिया यूक्रेन पिछले साल से, तो इसको पढ़ना है। ठीक। ये दो इम्पोर्टेंट है। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में पढ़ना है। लोग छोड़ देते हैं, लेकिन समझिए तह तक जाने के बाद ये टॉपिक निकाल के लाएं ताकि कुछ गलत ना हो। अगर आपको 140 प्लस स्कोर करना है तो आपको ये देखना ही देखना होगा किसी भी कीमत पे जो बता रहे हैं। अगर 140 करना है, अगर 100-110 करना है, बाहर होना है, तब आप दिमाग लगाते रहिए। ऑयल रिफाइनरीज मेन ये लिखी हैं, इसके अलावा आप भी देख सकते हैं। ठीक है। स्कीम्स जो एकदम लेटेस्ट हैं, बहुत सी स्कीम्स हैं, पर करना क्या है आपको, इसका तरीका क्या है कि बजट खोलिएगा लेटेस्ट वाला, वरना हम लोग देंगे ही पेड बैच में। आप बजट खोलिएगा, बजट में जिन जिन स्कीमों के बारे में चर्चा है उनको घोट के पी जाइएगा इन डेप्थ। कितनी लागत है, कितने मिलेगी, क्या एज लिमिट है, क्या आय की लिमिट है, सब कुछ तह तक। ये नहीं कि कब लॉन्च हुई बस इतना पढ़ लिए बैठे, वहाँ पूछ लिया कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है तो डब्बा गोल। क्रोनोलॉजी बताई दी है डायनेस्टियों की। प्रीएम्बल के बारे में पढ़ना है। ठीक। ये मिनिमम एज किस में, एमएलए में, एमपी में, गवर्नर को, प्रेसिडेंट में, पंचायत में कितना है, ये देखना है। इकोनॉमिक रीजन एग्रीकल्चर जोन देखना है। ODOPHS पढ़ना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ना है यूपी के, और मुरादाबाद के बारे में पढ़ना है। देखिए अलग से लिखा हुआ है, मतलब कि बहुत तह तक जाने के बाद ये आपको दिया जा रहा है। मुरादाबाद की एनालिसिस आपको पूरी देखनी है, एनालिसिस आपको दी जा रही है। स्टेट मर्जर देखना है, स्पेशली पंजाब मर्जर रट लीजिएगा, कई बार पूछा गया, 5-6 बार। ठीक है। ये स्कूल ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक, ये दिमाग में इसी वक्त बैठा लीजिएगा। ये चाहे मेंस में मिले चाहे प्री में मिले, ये क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर। राज्य ललित कला अकेडमी कब हुई, 1962 में। ठीक। संगीत नाटक अकेडमी कब हुई। ठीक। भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी कब हुई, तो ये सब आपको रट डालना है। ठीक है। फिर ये वाटरफॉल के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक। आप कई वाटरफॉल आपको लिस्ट में मिल ही जाएगी, स्पेशली अफ्रीका में ज़रूर जाइएगा और विक्टोरिया के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक। ये कंटेंट ज़रूर आपको जहाँ पढ़ना है। ये कौन सा है, जो इजराइल पैलेस्टीनी इशू है, इसमें गाजा पट्टी, इजराइल और बॉर्डर पक्का मिलेगा, पक्का। इसमें कोई दो राय नहीं, ये मिलेगा ही मिलेगा आपको एग्जाम में। घुमा के बॉर्डरिंग स्टेट्स पूछ लेगा, रिवर पूछ लेगा, आसपास की कुछ भी पूछ लेगा। ठीक। कंट्रीज़ कौन कौन सी बॉर्डरिंग। ठीक। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए पूरी एनालिसिस आपको दी जा रही है। जैसा हो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट आप करते रहेंगे, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। यूपी के टेम्पल्स, ठीक, देखने हैं, सेंचुरी देखनी है आराम से, मतलब 15-15 हैं, रट डालिए, पूछा जाता है। दिमाग में इसी वक्त बैठा लीजिए बस। कॉफ़ी, रबर, टी, स्पाइस कहाँ कहाँ है, कर्नाटक, कोट्टम, कलकत्ता और कोची। ठीक है। कंट्री कैपिटल देखना है सबसे पहले। अफ्रीकन कंट्री से शुरू कीजिएगा, अफ्रीकन पे जाइएगा, अफ्रीकन कंट्रीज़ की पूरी मेन जो हैं घटना चक्र से देख लीजिएगा या फिर हमारे नोट से देख लीजिएगा। सेकंड, साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ आप देख लीजिएगा। थर्ड, यूरोप की कंट्रीज़ कुछ आप देख लीजिए, बस ख़त्म, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ये घाट के बारे में क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा, मैप पे देख लीजिएगा। ठीक। थार घाट, भोर घाट, पाल घाट, इसके बारे में। ठीक है। थोड़ा थोड़ा, और इसी के साथ थोड़ा सा बता दें कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है। इनके बारे में नोट्स में हम लोग को मिलेगा। आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, बाकी और इन डेप्थ में नोट्स में करीब आर्टिकल्स आपको हम लोग करीब देंगे 65, 60 से 70 आर्टिकल की लिस्ट देंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनको रट डालना है। इसके अलावा आप 10-20 एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। कॉन्टिनेंट और माउंटेन्स, वर्ल्ड की बात करेंगे, किस कॉन्टिनेंट कौन से माउंटेन है, ये पढ़ना है। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत, कम से कम
7 से 10 बार पूछी गई होगी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब फॉर्म हुई, ठीक है, और ये लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ये रख लेना है, घुमा के यहीं से पढ़ लीजिएगा। फिर हम चलते हैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक, कंटेंट हो तो वेल एंड गुड, टॉपिक बता दिया है, रट डालिए इसमें क्या है, कैसे है, भुक्ति भाई, ये सब जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन कौन क्या हैंडल करता था, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को क्या किस पद से बुलाते थे, जो इसमें दरोगा और जो वो सब कौन से, सारे एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें आपको इसमें पढ़ लेनी है। ये पूछा जा चुका है, इसको फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, ये करंट के टॉपिक्स हैं, अभी इग्नोर कीजिए। स्टेट और पेंटिंग देख लेनी है, ठीक, एग्जाम्पल ये मेन। ठीक है, फिर इसके बाद प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में पढ़ना है, वो जो 5th और 6th शेड्यूल वाला है वो सब कुछ आपको इसमें कंप्लीट करना है। डीपीएसपी के बारे में पढ़ना है, ये देखिए कोल के बारे में आ गया, जो बिजली संयंत्र है ना वो सारे इन जगहों पे हैं, और जो जहाँ पे हैं वो सारा चीज़ आपको पढ़ लेना है। ठीक, इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, वाटर डे और टोबैको एनवायरनमेंट डे, सब सारी चीज़ें जैसे लिस्ट है। इसमें से आपको कम से कम आपको हम बता रहे हैं कि कम से कम आपको मेरे हिसाब से 70-80 60-70 तो आपको याद ही होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, सेंसस पॉपुलेशन, ये आप रख लीजिए। बिहार डेंसिटी की बात हो रही है, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला और यूपी। हम लोग के नोट्स में बाकायदा ट्रिक से सब मिलेगा। ठीक, ये कुछ एक्ट्स हैं, इनको देखना होगा आपको। ठीक है, और अगेन ये देखिए बैंक वाली बात बताई जा रही है कि बैंक से चीज़ें पूछी जा रही हैं। MP एडा गूगल में डालिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जितनी डिटेल पढ़ पाए पढ़ लीजिएगा, कुछ सोच के लिखा गया है। कौन सी सॉइल कहाँ पर है, किस सॉइल में क्या चीज़ लैक है, ठीक, और क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैप में कौन सी चीज़, कौन सी सॉइल कहाँ पाई जाती है, उसके सराउंडिंग आसपास नॉर्थ में साउथ में कौन सी सॉइल पाई जाती है। स्टेट के फेस्टिवल, कैपिटल सिटीज़ देखिए यूरोप की बताया जा चुका है। ठीक, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन सी कहाँ की जाती है इस टाइप के कॉन्टिनेंट्स में, ठीक, वो इंस्टीट्यूट वही आपको बताया, पल, शुगर केन, ये सब दलहन वाले, ये सब। लॉर्ड कर्जन के बारे में अच्छे से पढ़ना है। साइमन कमीशन के बारे में अच्छे पढ़ना है। 2 विजिट, दोनों की डेट एकदम रटी होनी चाहिए, कोई हो सकता है सीधे डेट पूछ ले। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में अच्छे से पढ़ना है, ये दोनों डेट हैं, रट डालिए। ठीक है, क्रोनोलॉजी बताई जा चुकी है। सॉइल इरोजन, फॉरेन ट्रेवलर्स वेरी इंपॉर्टेंट, सारा ही नोट्स आपको मिल जाएगा, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं देखना है। कौन कहाँ से आया, कहाँ से आया, किसके शासनकाल में आया और कब आया। ठीक, कौन किसके कब, बस ये ट्रिक है इसकी, कौन किसके कब। और सॉरी, कौन आया, किसके काल में, शासनकाल में आया, कब आया और कहाँ से आया, ये ट्रिक है, ये आपको पता होनी चाहिए बस। सारा है इसमें कंप्लीट लिखा हुआ, टू द पॉइंट, कहीं जाना है नहीं, यहीं से पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास कंटेंट ना हो तो पेड बैच ना भी ले रहा हो तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। इन 2 पेज के अलावा समय मत बर्बाद कीजिएगा। ये देखिए कौन कहाँ से आया है वो यहाँ पे बताया गया सब। फिर देखिए हर्षवर्धन के बारे में पढ़ लेना है, यशोवर्मन के बारे में पढ़ लेना है, पाला डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेना है। ठीक, और डिटेल में जाएँ तो पश्चिमभूति डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेना है, चंदेला डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेना है। ठीक, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। हर्षचरित, ठीक है, पश्चिमभूति डायनेस्टी के बारे में जो चीज़ें पढ़नी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। अब देखिए रिवर्स में थोड़ी आपको नर्मदा रिवर के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। आप देखिएगा, अगर आपके पास बुक है परीक्षा मणि देख लीजिएगा, या जो भी आपके पास बुक है उसमें नर्मदा रिवर वाले सेक्शन में जाएंगे तो उसको रख लीजिएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें मिल जाएंगी। और पुलकेशिन 2 के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो आप देख लीजिएगा, नोट्स हम लोग के में या उस अपने में देख लीजिएगा। ठीक है, हर्षा के कंटेम्प्रेरी कौन था, ये पूछा जा चुका है कई बार, 6-7 बार। ठीक,
और इसके बाद आप चंदेला डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में एक क्रोनोलॉजी वगैरह थोड़ी सी देख लेंगे, ठीक है। ट्रिक ये लिखी हुई देखिए, गुड़खा तसले में, है ना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, है ना, लोधी वंश, ठीक है। ये सब सारा ट्रिक है, ऐसे आप देख लीजिएगा, हम लोग तो प्रोवाइड ही करेंगे, ठीक। और देखिए इसमें आपको क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अगर SCS वालों के आपके पास है वो जो देखिए उनकी वीडियोस में आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या परीक्षा वाणी के में आप देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लीजिएगा अच्छे से, सारे फैक्ट्स, ठीक है। इल्तुतमिश बलबन जहाँ से मिले, परीक्षा वाणी मिले वो, ठीक है, NCERT से मिले वो नोट बना लीजिएगा, ठीक। या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मिले वहाँ से पढ़ लीजिएगा। कुछ ना समझ में आ रहा हो तो हम लोग के नोट्स को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के ओरिएंटेड जो आप ये सब काम करेंगे ना, वो करके आपको मिलेगा एक ही जगह, ठीक है। और फिर ये कंटेंट शुरू होता है, तो इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको सब चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक। 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा ज़रूर, मेहनत की गई है। कंटेंट के सैंपल आपको इसी में दिए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, ठीक है। और सब कुछ अच्छे से तैयार कीजिए, सारा आपको एफर्ट्स ना करने पड़े, इसलिए हम लोग ने कर दिया है, ठीक। कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ, और क्या पढ़ना है। सबसे बड़ा खेल है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। ये सारा आप हम लोग से जुड़ के कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप 94 5 बार 5 070। कोर्स की फ़ीस है 399 ओनली। बाद में हो सकता है ये बढ़ जाए, इसकी पूरी चांस है, क्योंकि इतने में अभी नया स्टार्ट किया है, नया चैनल है, सब कुछ है, तो इतने में अफोर्ड कर पाना मुश्किल है। बट फिर भी चलिए, सबके तक रीच हो, सब यूज़ कर सकें, किसी का भला हो सके, इसलिए रखी गई है। ये दो काम करने हैं आपको। और टेलीग्राम की लिंक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बैच लीजिए या ना लीजिए उसमें आपको करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रिक्स, ठीक है, टारगेट्स बीच बीच में, और जो चीज़ आप मिस कर जाएंगे, अगर आप ये ज्वाइन करे होंगे टेलीग्राम, तो आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। बाबाज़ एडुटेनमेंट, बाबाज़ एस लिखिएगा ज़रूर, एडुटेनमेंट, या तो ये सर्च कर लीजिएगा, BABASEDUTAINMENT, बाबाज़ एडुटेनमेंट, या तो ये सर्च कर लीजिएगा, या फिर चैनल में जाइएगा, यूट्यूब के मेन चैनल में जहाँ कवर पिक होती है, वहाँ से जाने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जब अंदर जाएंगे तो नीचे साइड आपको टेलीग्राम लिंक मिलेगा, यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज़ इस पर मैसेज कर दीजिएगा, लिंक भेज दिया जाएगा। और ये फ़ीस है, आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपको 140+ लाना है ना स्कोर, तो ये आपके लिए इनिशिएटिव बेस्ट है। आप देख ही लिए होंगे कि किस लेवल का इसमें आपको थीम और किस लेवल की आपको एनालिसिस दिखाई जा चुकी है। तो एक बार देखिएगा, फिर डिसाइड करिएगा कि क्या ये 399 के वर्थ है या नहीं है, या 399 अगर आपको सिलेक्शन दिलाता है तो ये उसके वर्थ है या नहीं है। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।